हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफिंग एंड गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अगर चिनजियांग 5th लेवल पे नहीं पहुंचा होता और उसकी ट्रू की पावर इतनी पावरफुल ना होती तो वो कभी भी इतने सारे डेविल बीस्ट और ह्यूमन डेविल्स का सामना इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाता। उसे पता था ट्रू की रिलीज किया जो स्ट्रेंथ में ऑलमोस्ट 7th लेवल के बराबर की मानी जाती थी, उतना पावर था उसके पास। और सामने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 5th लेवल के थे। ऊपर से उनका स्ट्रॉन्गेस्ट वही होंगदाओ पहले ही मारा जा चुका था। चिनजांग ने मार दिया था उसे। इसलिए जैसे ही चिनजांग बैटलफील्ड में उतरा था, पूरे डेविल से डिसाइपल पैनिक में चले गए थे। उनका फॉर्मेशन टूट चुका था। वो जियू जियांजियन और बाकी लोगों को अटैक करना भूल गए थे और सिर्फ एक चीज सोचने लगे थे, बच के कैसे भागे। लेकिन भागना इतनी ईजी नहीं था। चेन जियान ने अपनी डिवाइन सेंस यूज की और इनविंसिबल यूनिवर्स ट्रू की रिलीज कर दिया। उनकी एक अनसीन फोर्स ने उन्हें ब्लाइंड ब्लाइंड करके बाइंड कर दिया। ठीक है, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। एस्केप करना तो दूर की बात थी। स्लोली स्लोली उनकी बॉडीज हवा में उठने लगी और सीधे खींच ली गई उस मैसिव फायर टोर्नेडो के अंदर। तब तक जियो जियांजियान और बाकी सब लोग सेफली बैटलफील्ड से बाहर निकल चुके थे। कुछ डेविल बीस्ट उनका पीछा करने आए थे, लेकिन जैसे ही वो पास आए वो सब भी फक्शन फोर्स में फंस गए और टोर्नेडो में खींच लिए गए। अब चिनजियान ने नेक्स्ट लेवल अनलीज किया। उसने अपना एज़ियोर ड्रैगन ट्रू की रिलीज कर दिया जो विंड और लाइटनिंग एट्रीब्यूट कैरी करता था। और जब वो वर्मिलियन बर्ड की फ्लेम्स एक साथ कंबाइन हुए तो टोर्नेडो का लेवल अलग ही हो गया। उस में सिर्फ फायर नहीं था, लाइटनिंग भी थी। अंदर जो भी फंस गया था उसकी एंड फिक्स्ड थी। हवा उसे टीयर कर रही थी, फ्लेम्स जला रही थी, लाइटनिंग स्ट्राइक कर रही थी एक ही वक्त में 3 तरह के देश। यह कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये एक जीता जागता नरक जैसा था। इसलिए चिनजियांग ने इसका नाम रखा था परगेटरी टोर्नेडो। टोर्नेडो इतना बड़ा था कि वो 1000 मीटर यानी कि मैसिव हाइट तक पहुंच गया था। दूर से देखने पर एक जैसे घूमता हुआ आग का गोला दिख रहा था। ग्राउंड पर पड़े सारे कॉप्सेस भी उसमें खींच लिए गए थे। जो डिसाइपल्स अंदर फंसे थे उनकी बॉडी का कंट्रोल चला गया था। उनकी ट्रू की कैओटिक हो चुकी थी और धीरे धीरे वो सब उस टोर्नेडो के अंदर मिलते जा रहे थे। दूर खड़े लोग सब देख रहे थे, सब शौक में थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये पावर उनके इमेजिनेशन से बाहर की थी। लिंग युलान बोलती है, एल्डर ब्रदर सच में टेरिफाइंग बन चुके हैं, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। जियो जियान जियान कहती है, हम उसको बोझ हम उसका बोझ नहीं बन सकते। अगर वो नहीं होता हम सब कब के खत्म हो चुके होते। सबके दिल में एक ही बात थी, रिस्पेक्ट और प्रेशर का। उन्हें रियलाइज हुआ था चिन जियांग उनसे कितना आगे निकल चुका है। इवन लेजी जूरोंग भी सीरियस हो चुका था। सब ने डिसाइड कर लिया था वापस जाकर हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। तभी बात होती है तो उन लोगों की कि एक ग्रैंड मीटिंग की, जहां सारे फर्स्ट से डिसाइपल कम्पिटिट करते हैं। लिंग युलान फर्स्ट टाइट करते हुए बोलती है, फिस्ट मैं उस कंपटीशन में भैया के अगेंस्ट लड़ूंगी। यून ज्यादा हंसकर बोलता है, भाई के लिए ब्लेसिंग है या कर्स समझ नहीं आता, भाई वो हस्बैंड बनेगी इसकी। ठीक है, सब लोग थोड़ा सा हंसते हैं लेकिन अंदर से सब सीरियस थे। तब तक टोर्नेडो अपना काम फिनिश कर चुका था। अंदर से सिर्फ चीख और दर्द की आवाजें थी। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। चेन जियांग जोर से हंसता है और बोलता है, फाइनली सब खत्म हुए। और उसके साथ ही टोर्नेडो गायब हो जाता है। आसमान से गिरने लगती है वाइट एसेस। ये सब क्या था? जो भी अंदर गए थे सब जल चुके थे। चेन जियांग हवा में फायर विंग्स के साथ खड़ा था, जैसे कोई वॉर गॉड खड़ा हो। सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आए, चीयरिंग करते हुए वो लैंड करता है और सबको सेफ देखकर रिलीफ फील करता है। तभी जियो जियांग दौड़ कर आती है, उसे टाइटली हक करती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बहुत डर चुकी थी। चेन जियांग हल्का सा हंसी के साथ बोलता है, जियान जियान तुम लड़ रही थी तो मुझे डर लग रहा था। चेन जियांग बोलता है, ठीक है। वो उसका फेस टच करता है। जियो जियान आंसू पोंछ कर स्माइल करती है, एक ऐसी स्माइल जो सबका हार्ट मेल्ट करते हैं। भाई देखो, चेन जियांग की जो जियो जियान है ना, उसे मतलब यूनर की तरह बनाने की कोशिश की गई है, तो उसी की तरह इमेजिन करके चलो। ठीक है, कुछ लोग ग्राउंड पर लेट लेट गए थे फ्रेश एयर लेते हुए। चेन जियांग पानी से
लिंग यूलान के वाइट हेयर क्लीन करता है जो ब्लैक ब्लड से भरे हुए थे। जियो जियान भी हेल्प करती है। ये छोटा सा मोमेंट था। बैटल के बाद एक इमोशनल काम। तभी साइड में जूरोंग और यून जाओदाओ की नोक-झोंक स्टार्ट होती है। वो बोलता है मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कर। जूरोंग यून जाओदाओ बोलता है वो लड़की टाइग्रेस है। सब जोर से हंस पड़ते हैं। ये लाफर पिछले कुछ दिनों की टेंशन तोड़ देता है। अब सिचुएशन क्लियर थी। एल्टा डिस्ट्रॉय मेजर डेविल सेक्ट मर चुका था। एनिमीज खत्म हो चुके थे। फिलहाल वो सेफ थे। लेकिन चेन जियांग केयरलेस नहीं था। इस बार उन्होंने एक बेटर बेस बनाया था। अटैक कैपेबल, डिफेंस स्ट्रॉन्ग था, एस्केप रूट रेडी था। कुछ दिन बाद सब इंजर्ड लोग रिकवर हो गए और सब लोग एक ही माइंडसेट के साथ स्टोन रूम में बैठकर कल्टीवेशन करने लगे। अब उन्हें समझ आ चुका था स्ट्रेंथ ही सर्वाइवल है। इधर हमें दिखाया जाता है कि चेन जियांग हर दिन लगभग स्टोन रूम में वहीं पर तरीका बाहर नहीं निकले थे, कल्टीवेशन कर रहे थे। लेकिन बीच बीच में वो बाहर आकर सबसे बात भी करता था। उसे पता था उसकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए वो कंटिन्यूसली अपनी पावर को स्टेबलाइज कर रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, सब कुछ काम हो गया। तो कभी कभी डीप वेस्ट लैंड से ठंडी हवा आती, लेकिन रूटीन सेम था। सेंटायर ग्राउंड गार्ड करना सेंटर को, ठीक है। बाकी सब कल्टीवेशन में लगे थे। फिर एक दिन अचानक एक स्ट्रेंज ऑरा ने सबको डिस्टर्ब कर दिया। हिल टॉप पर खड़े एक गार्ड चिल्लाता है जल्दी देखो। सब लोग बाहर आते हैं। एक और जाइंट माउंटेन की तरफ देखते हैं। वही माउंटेन जो साउदर्न वेस्टलैंड को कंप्लीटली सील करता था अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा था। जूरोंग एक्साइटेड होकर चिल्लाता है 2 महीने हो गए, सब समझ गए थे, एग्जिट फाइनली ओपन हो रहा है। जैसे ही माउंटेन गायब हुआ वो कैनियन वापस दिखने लगा जिस रास्ते से वो अंदर आए थे। सब लोग खुशी से चीयर करने लगे। यून ज्यादा हंसते हुए बोलता है फाइनली इस डरावनी जगह से निकल सकते हैं। सब लोग ग्रुप में अलर्ट रहकर कैनियन की तरफ बढ़ने लगे। इन 2 मंथ्स में उन्होंने एक हैबिट डेवलप कर ली थी, कभी गार्ड डाउन नहीं करना। जब वो कैनियन क्रॉस करते हैं तो सामने उन्हें मिलते हैं मेजर सेक्ट के टाइकून्स ऑडियंस। रफेस्ट सेक्ट और डेविल सेक्ट दोनों के लोग वहां खड़े थे। वो सब शौक में थे इतने लोगों को जिंदा देखकर। उन्होंने अंदर से आती हुई एनर्जी वेव्स फील की थी जिसने उन्हें डरा दिया था। उनका एसम्पशन सिंपल था, अंदर कोई नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ 40 डिसाइपल जिंदा खड़े थे। तब एक एल्डर गुस्से से पूछता है हमारे डिसाइपल्स कहाँ हैं? दूसरा भी चिल्लाता है मेरा प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के लोग कहाँ हैं? उन्होंने एरोगेंट टोन में और रूड में पूछा था। सबको इरिटेट कर रहे थे वो लोग। तब चेन जियांग सीधे जवाब देता है सब मर गए, मैंने मारा। 1 सेकंड के लिए पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है। शॉक, साइलेंस, गुस्सा सब। प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट का डीन यू जियांगलिन सीधे अटैक करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसी मोमेंट एक ठंडी और हैवी आवाज आती है गुड एंड चैन की। वो बोलता है अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हारे सेक्ट को खत्म कर दूंगा। उसकी बॉडी गोल्डन लाइट से कवर हो जाती है जैसे पूरा गोल्ड से बना हो। एक टेरिफाइंग प्रेशर सब पर गिरता है। सब लोग शॉक में उसे देखते हैं। सुमियाओ समझ जाती है ये निर्वाणा के 7th रेलम में पियर्सिंग बॉडी पर पहुंच चुका है, मतलब 7th लेवल पर, ठीक है। गुडंगचन का लेवल कंप्लीटली अलग है। यू जियांगलिन तुरंत पीछे हट जाता है। वो समझ गया था लड़ाई सुसाइड होगी। गुडंगचन ठंडे टोन में बोलता है तुम्हारे डिसाइपल्स ने पहले अटैक किया होगा वरना ये नहीं होता। जियो जियांगलिन कुछ नहीं बोलता, सीधे वहां से चला जाता है। बीस्ट मार्शल सेक्ट वाला भी भाग जाता है। तब डेविल सेक्ट के लीडर्स बोलते हैं हमारे लोग अभी तक नहीं आए। उन्होंने डाउट में था, वो लोग डाउट में थे प्लान फेल कैसे हो गया। तब चेन जियांग सीधे बोलता है उनके सामने कुछ सेवर्ड हेड्स फेंक देता है। एक पूरा ट्रूथ रिवील करता है डेविल सेक्ट का एम्ब्यूज, एल्टर प्लान, डेविल डोमेन का कनेक्शन। बाकी सब डिसाइपल्स भी कंफर्म कर देते हैं जैसे जैसे सच सामने आता है। राइटियस, देखो मैं कभी कभी रेफेस्ट बोलता हूँ, कभी कभी राइटियस बोल देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक ही है। सेक्ट के लीडर्स के फेसेस सीरियस हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, एक वर्ल्ड लेवल डिजास्टर रोका गया है। अगर प्लान सक्सेसफुल होता तो चेनवू मेनलैंड लिविंग हेल बन जाता। गुड एंड चेन कोल्ड वॉइस में बोलते हैं अब क्या बोलना है।
तभी डेविल सेक्ट लीडर सडनली ब्लैक स्मोक रिलीज करता है। पॉइजन हुआ जिंगयू तुरंत रिएक्ट करती है। वो एक फ्रेगमेंट वाइन रिलीज करती है जो पॉइजन न्यूट्रलाइज कर देता है। तब तक डेविल सेक्ट लीडर्स भाग चुके होते हैं, लेकिन गु देंगचेंग डिसअपियर हो जाता है गोल्डन फ्लैश के साथ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, आवाज आती है। सीन सेटल होता है। अब सबको क्लियर है चेन जियांग ने क्या किया है। उसने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही नहीं बचाया, पूरी कॉन्टिनेंट को बचाया है। हुआ जिंगयू उसके पास आती है, उसके चीक टाइटली टच करती है और चार्मिंग स्माइल के साथ बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरे डिसाइपल्स जिंदा हैं, मैं कैसे थैंक्स करूं। साइड में जियू जियान लियू मिंगा लिंग युलान सब थोड़ा जेलस हो जाते हैं। तब हुआ जियांगयू एक स्टोरेज पाउच देती है 100 ट्रू एलिमेंटल डांस के। 1000 थे यार, ठीक है, ये एक मैसिव रिवॉर्ड था। लेकिन चेन जियांग सीरियस फेस बनाकर बोलता है, सीनियर मेरी वाइफ है, ऐसी एम्बिशियस एक्शंस मत लीजिए। एक सेकंड के लिए सब स्टंट हो जाते हैं। फिर लियू मिंगर और हुआ जिंगयू दोनों अंदर ही अंदर सोचती हैं कितना सेमलेस है ये। जियो जियान हल्की सी मुस्कुरा देती है। सीन एंड होता है, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा रिस्पेक्ट और एक क्लियर मैसेज के साथ कि अगर चेन जियांग अब सिर्फ एक डिसाइपल नहीं रहा, वो एक राइजिंग लेजेंड बन चुका है। तब देखो यार ये पहले की तरह जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, उतना नहीं है तो थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत सारे वक्त चोरी है तो उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। तब बताओ कैसी लग रही है एक्सप्लेनेशन। इधर हमें दिखाया जाता है हुआ जिंगयू की जेनरसिटी देखकर सब लोग लिटरली शॉक हो गए थे। 1000 ट्रू एलिमेंटल डांस मतलब सीधे 5 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर। ये सुनते ही कई डिसाइपल्स चुपचाप अपनी लार गटक रहे थे। उनकी आंखों में ग्रीड और शौक दोनों क्लियरली दिख रहा था। चेन जियांग ने हुआ जिंगयू को थैंक भी नहीं किया, क्योंकि उन दोनों के बीच रिलेशन ऑलरेडी काफी क्लोज था। हुआ जिंगयू भी कुछ नहीं बोली। यार मैं भूल चुका हूँ, इसको बताओ मुझे कौन है ये। चेन जियांग हल्की सी हंसी के साथ दूसरे सेक्ट के टाइकून्स की तरफ देखते हुए सोचता है, डांजियान ताओ युआन सच में जेनिरस है और बाकी सब प्योर चीप स्टिकर्स हैं। चीप स्टिक मतलब यार लालची है, ठीक है। उसकी आंखों का एक्सप्रेशन ही सब कुछ बोल रहा था। और सच में इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज के सामने ऐसी कैजुअली बिहेव करने की हिम्मत सिर्फ चेन जियांग में ही थी। ये वही बंदा था जो गु देंगचेंग जैसे लोगों को भी लिटिल मार्शल नेफ्यू बोल देता था। चेन जियांग बोलता है, सीनियर्स आप लोग ऑलरेडी मुझे थैंक कर चुके हो, पैसे मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे टांजियान तो युआन के 1000 ट्रू एलिमेंटल डांस मिल गए, मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ। मतलब ये बंदा सबसे लपेटेगा, ठीक है। उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, सीधा मतलब था और भी दो अगर देना है तो। तभी लियू मिंगर आगे बढ़ती है। वो अपने हाथ से एक फेरी रेड क्रिस्टल निकालती है और चेन जियांग की तरफ थ्रो कर देती है। ये प्रोफाउंड फायर क्रिस्टल था। तुम एक एल्केमिस्ट हो, इसे तुम्हारी फ्लेम्स और रिफाइन हो जाएंगे, तुम्हें इसका इम्पोर्टेंस पता ही होगा, वो बोलती है। चेन जियांग तुरंत उसे कैच कर लेता है। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए एक्साइटमेंट फ्लैश होती है। ये चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, अर्थ लेवल की स्पिरिट हब के बराबर वैल्यूबल थी। बाकी टाइकून से फिर से शॉक में चले जाते हैं। एक तरफ 1000 ट्रू एलिमेंटल डांस और अब एक प्रोफाउंड फायर क्रिस्टल। लियू मिंगर कामली बोलती है, ये रिवॉर्ड डिवाइन हेवनली एम्पायर और आइस विंड वैली दोनों की तरफ से है। हुआ जिंगयू साइड में खड़ी थी और उसकी इंटेंशन इंस्टेंटली ट्रिगर हो गई। वो समझ गई थी चेन जियांग और लियू मिंगर के बीच कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन भी है। चेन जियांग मिसिसियफ स्माइल के साथ क्रिस्टल एक्सेप्ट करता है। अब सिचुएशन फनी हो गई थी। दो वुमेन इतनी जनरेशन और मेल डीन्स के दिल अंदर ही अंदर ब्लीड कर रहे थे। मतलब जनरफ थी और मेल लोग चल रहे थे, ठीक है। ट्रू मार्शल सेक्ट का यांग ये चौक कुछ बोले बिना अपने डिसाइपल्स को लेकर सीधे निकल गया। सब लोग उसे स्लाइटली जज कर रहे थे। चेन जियांग अंदर ही अंदर समझ रहा था, इसका रीजन सिंपल है, मैंने उसके सेक्ट के निर्वाणा रियलम एक्सपर्ट मार दिए हैं। अब सिर्फ एक बंदा बचा था, लोटस आइलैंड डीन लियान यिंगजाओ। वो स्माइल करते हुए गु देंगचेंग से बोलता है, ब्रदर गु, ऐसे डिसाइपल्स को हैंडल करना हेडेक होगा। फिर वो एक छोटा सा ग्लोविंग ऑब्जेक्ट निकालता है। जैसे ही हुआ जिंगयू उसे देखती है, वो तुरंत रिएक्ट करती है। वो बोलती है, व्हाइट जेड लोटस सीड। सब लोग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, ये हेल स्पिरिट ग्रास के लेवल का सीक्रेट आइटम था
जो डेड बॉडी को रिवाइव कर सकता था, फ्लेश और बोन्स रिजनरेट कर सकता था, और ये उससे भी रेयर था। लियांग युनज़ाओ बिना हेजिटेशन के वो चेन जियांग को दे देता है। 1 सेकंड के लिए वो लियान मिंगदाओ की तरफ देखता है। चेन जियांग उस ग्लेंस को नोटिस कर लेता है। कुछ हिडन रिलेशंस क्लियर थे। गु देंगचेंग हंसते हुए बोलता है, ब्रदर लियान, तुमने तो अपने आइलैंड की सोल भी दे दी। लियांग युनज़ाओ कामली रिप्लाई करता है, अगर ये लड़का नहीं होता तो मेरे डिसाइबल्स मर चुके होते। तब लियू मिंगर हल्का सा टीस करते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि तुम किसी वुमेन से प्रेस हो रहे हो। वो जियो जियांजियन और लिंग यूलान के सर को जेंटली टच करती है। अब चिन जियांग सीधे गु देंगचेंग की तरफ देखता है और बोलता है, डीन, मुझे पता है हमारी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में रिसोर्सेज कम है, आपको मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं। मतलब क्या बोलूँ मैं यार। ये सुनते ही गु देंगचेंग का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। वो बोलता है, ये लड़का सीधे इनडायरेक्टली मांग रहा है। चिन जियांग का इनोसेंस फेस देखकर गु देंगचेंग का मन करता है उसे एक थप्पड़ मारे। फाइनली गु देंगचेंग मजबूरी में एक स्मॉल ब्लैक बोतल निकालता है। जैसे ही वो बोतल बाहर आती है, टेम्परेचर इंस्टेंटली बढ़ जाता है। सब लोग पसीना छोड़ने लगते हैं। चिन जियांग पूछता है, ये क्या है? जवाब आता है, ये हेवनली हार्ट फ्लेम है, मेरी 6th निर्वाणा रेवोल्यूशन के टाइम कलेक्ट की थी, तुम्हारी फ्लेम्स के लिए यूजफुल होगी। ये सुनते ही लियू मिंगर और लियान युनज़ाओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। 2 टॉप टायर ट्रेजर था। ये चिन जियांग कैजुअली एक्सेप्ट करता है, लेकिन अंदर से वो भी इम्प्रेस्ड था। बाकी डिसाइपल्स कुछ नहीं बोलते, उन्हें लगता है चिन जियांग डिजर्व करता है। वो सबका सीवियर था। फिर अपने डांस के साथ वापस जाने लगते हैं सब लोग। गु देंगचेंग अपना फ्लाइंग डिस्क एक्टिवेट करता है और सबको लेकर निकल पड़ता है। जाते वक्त जियो जियांजियन और लिंग यूलान बोलती हैं, टाइम मिले तो मिलने जरूर आना। चिन जियांग हंसते हुए कहता है, हम बच गए और ऊपर से इतनी फॉर्च्यून भी मिल गई। वो युनज़ाओ के शोल्डर पर हाथ रख कर बोलता है, रिटर्न के बाद हम सब किंग मार्शल कोटियाट के डिसाइपल्स होंगे, फर्स्ट बैच। सब लोग एक्साइटमेंट में पागल हो जाते हैं। ज़ुरोंग बोलता है, हमने इतना सफ़र किया, अब रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन गु देंगचेंग तुरंत रियलिटी चेक देता है। वो बोलता है, हर 3 साल में असेसमेंट होता है, जो फेल हुआ बाहर। सबको एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर भी सबके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ चुका था स्ट्रॉन्ग बनने का। कुछ देर बाद सब एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट पहुंच जाते हैं। इतने दिनों बाद सेफ जगह देखकर सबको रिलीफ मिलता है और सब एक ही काम करते हैं, रेस्ट करना। क्योंकि साउदर्न वेस्टलैंड में उन्हें कभी प्रॉपर स्लीप नहीं मिला था। दूसरी तरफ जो डिसाइपल्स वहां नहीं गए थे, वो सब जेलस फील कर रहे थे, काश हम भी गए होते। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। रिग्रेट का कोई इलाज नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अब उनकी इमेज भी गिर चुकी थी और चेन जियांग और उसके ग्रुप के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। अब आपको कल मिलेगा एक और न्यू वीडियो, ठीक है? परसों यार मैं गैप में डालूंगा भाई, आप लोग तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं 1 दिन 2 दिन के गैप में ही डाला करूंगा।